स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक। यादविंदर गोमा आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा विधि मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि जीवन की व्यस्तता के दृष्टिगत स्वस्थ शरीर के लिए सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए पौष्टिक भोजन का सेवन करना नितांत आवश्यक है। यादविंदर गोमा आज सोलन जिला के नालागढ़ राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रत्युषा परियोजना के अंतर्गत सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण सामग्री का विधिवत शुभारंभ करने के उपरांत जन समूह को संबोधित कर रहे थे। यादविंदर गोमा ने कहा कि सभी आयु वर्ग के लोगों को ऋतु अनुसार पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। प्रदेश एक 75 लाख की आबादी का प्रदेश है और पूरे भारतवर्ष में अगर हम देखें तो हिमाचल में आज लगभग चौथे या पांचवें नंबर पर कैंसर पेशेंट जो है वो सबसे अधिक है। और इसका कारण ये है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो खराब हो चुकी है। हमने जैविक खाद जो है, जैविक जो हमारे घर के उत्पाद होते थे, पहले खेती बाड़ी हम लोग सब करते थे। सब लोग गांव के हैं, हम लोग भी गांव से हैं। हर घर के साथ कम से कम 3 या 4 खेत जो है लोगों ने रिजर्व रखे होते थे कि वहां पर अपनी मूली उगाएंगे, अपना प्याज उगाएंगे, अपनी जो है बंद गोभी उगाएंगे, फूल गोभी उगाएंगे, उसको खाएंगे। लेकिन आगे आगे जैसे समय बढ़ता गया, सब लोग अपनी अपनी दौड़ में लग के जल्दी से मार्केट में जाते हैं, सामान ले आते हैं, उसको पकाते हैं। लेकिन जो बाजार में सामान मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की आबादी कितनी ज्यादा है और डिमांड ज्यादा है, उसी हिसाब से प्रोडक्शन भी जो है ज्यादा करती है, चाहे किसान हो, कंपनीज हो, जो भी। तो हम लोग गांव में ही रहते हैं और खेत इतने अच्छे हो गए थे क्योंकि बाहर से मार्केट में सब्जी मिल नहीं रही थी, सब लोग घरों से लाए और काफी लोगों ने खेती बाड़ी करके जो है अपने खेतों को सुधारा और उस खेती बाड़ी के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने का जो वो देश में माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले जब कार्यभार संपाद को जो है वो प्रदेश के लोग जो है वो बढ़ावा दें और जिसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर जो IRG के माध्यम से आज यहाँ पर इसके ऊपर जो हमारे पुरानी खेती बाड़ी ज्वार की आटा हो और रागी हो, इसको प्रमोट करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और आज ये सारा कार्यकलाप जो है आयुष विभाग के साथ भी कहीं ना कहीं कोरिलेट होता है और उन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल किया है और मैं इन सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को अपनी ओर से IRG के जितने भी जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और जो सामाजिक सरोकार कर रहे हैं, मैं इन सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इनको अपनी ओर से आश्वस्त करता हूँ कि वैसे तो आयुष विभाग अपनी तरफ से पहले कैंपेन ये शुरू कर चुका है, लेकिन जो मुहिम इन्होंने चलाई है आयुष विभाग की तरफ से जहाँ भी उनको सहयोग चाहिए उसके लिए हम अपनी ओर से हमेशा तत्पर हैं। जिस तरह से सर मोटे अनाज का जो है वो लोगों को अवेयर किया जा रहा है, तो मिड डे मील में क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा उसको? देखिए अभी ये क्योंकि हर एक सिस्टम होता है, अभी इसका भी प्रचलन शुरू हो गया है। क्योंकि वैसे तो पहले हमारे पुराने बुजुर्ग तो यही सेवन किया करते थे, लेकिन मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि जैसे जैसे डिजिटल युग और आधुनिक युग आ गया है, सबकी भागम भाग है, ये कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया था। अब फिर से लोगों को इनकी गुणवत्ता का पता लग रहा है और जो पैदावार इसकी अब बढ़ रही है, तो आने वाले समय में देखेंगे इसको भी जो है उसके साथ जो है वो जोड़ा जाएगा। सर इस परियोजना पे जो हिमाचल में कितनी जगहों पे कार्य चल रहा है? देखिए हम तो आयुष विभाग जो है वो तो अपनी ओर से कैंपेन कर रहा है और हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि मोटा अनाज जो है वो सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है और किस किस चीज़ के नुकसान है, उसके ऊपर जो है वो आयुष विभाग ने पहले भी काफ़ी जगह कैंपेन किया है। और पैदावार जो है वो आयुष विभाग तो नहीं कर रहा है, हम लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसके फ़ायदे बता रहे हैं ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में जो है इसकी पैदावार जो है अपने इलाके में, अपने खेतों में जो है और अपने सराउंडिंग में जो है इसकी पैदावार जो है।
मैम आप आयुष विभाग से हैं, तो आयुष विभाग जो है किस तरह से लोगों को जो है अवेयर कर रहा है कि मोटा अनाज जो है जो आज का ये कार्यक्रम है, ये जो प्रतीक्षा प्रोजेक्ट है और ये इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ग्रोथ फॉलो और नेस्ले डेवलपमेंट ने जो ये आयोजित किया था, ये बहुत अच्छी पहल है। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि ये जो मोटे अनाज का जो कार्यक्रम है, ये 2024 में ऑलरेडी हम लोग सरकारी तौर पे मना चुके हैं और पूरे ईयर को हमने मिलेट्स ईयर यानी कि मोटे अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। और आयुष आहार की जहाँ तक बात है, तो हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं आयुर्वेद की जिला सोलन में या पूरे हिमाचल में ही, तो ऑलरेडी बहुत इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स सरकारी तौर पे पहले ही हमारी सरकारी जो संस्थाएं वो कर रही हैं। और लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि चलो सरकार तो इन आयुर्वेद को वैसे भी प्रमोट बहुत ज़्यादा कर रही है। इस पुराने हमारे जो वेदों का ज्ञान है और जो हमारी मदर पैथी है, इंडियन पैथी, उसकी जानकारी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जाए। सरकार पहले से ही बहुत काम कर रही है, पर अब इस तरह से NGOs भी अगर इनमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और जन कल्याण के लिए इन इनिशिएशंस को ले रही हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द डायरेक्टर एंड बोथ द जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि इस तरह की उन्होंने पहल करी है। मैडम किसानों को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं? किसानों को मोटिवेट करने के लिए ऑलरेडी सरकार बहुत प्रयास कर रही है। हम लोग अपने लेवल पे, क्योंकि हम हर्ब्स में डील करते हैं, तो सरकार के द्वारा बहुत सारी हर्बल प्लांटेशन जैसे क्लस्टर फार्मिंग और हर्बल गार्डन्स हमारे द्वारा बनवाए गए हैं सरकार के द्वारा एंड से। और लोगों को प्रमोट करने के लिए जो हमारी संस्थाएं, जितनी भी हमारे ग्रामीण लेवल की जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे सेंटर्स हैं, वहाँ सरकार के द्वारा बहुत सारे काम करवाए गए हैं। और अपग्रेडेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें क्लस्टर फार्मिंग भी है, उसमें आप आयुष ग्राम योजना भी है, हर्बल गार्डन्स को डेवलप करना भी है, नर्सरीज को प्रमोट करना भी है। और जो आयुष का आहार विहार है, जैसे तो मिलेट्स के लिए हमारा पूरा जो जीवन शैली है कि कैसे स्वस्थ रहा जा सके, उसके लिए पूरी जानकारी दी जाती है थ्रू आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा। हमारा कोलैबोरेशंस में हम ये स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम्स के थ्रू और कैंप्स के थ्रू हमारे कैंपेन्स चलते रहते हैं। तो सरकार तो इस विषय में बहुत काम कर रही है, ऑलरेडी हम इस फील्ड में पहले से ही काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ चुनौतियाँ भी आई होंगी, चुनौतियाँ उसको किस तरह से आप करते हैं? देखिए, कार्यक्रमों को बढ़ाने में ऐसी कोई चुनौतियाँ नहीं आती है, क्योंकि सरकार जब भी किसी प्रोग्राम को लॉन्च करती है तो उसकी पूरी एक प्लानिंग की जाती है। और क्योंकि सरकारी संस्थाएं जो है हर जगह, जो हमारे आयुष के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ग्रामीण लेवल तक हमारे पूरे गए हुए हैं। अब जैसे स्कूल्स हैं, हमारी आयुष की जो इंस्टीट्यूशंस है, डिस्पेंसरीज है, वो छोटे छोटे लेवल तक है। तो हमारी जो पहुँच है वो ग्रामीण लेवल तक है। जैसे यहाँ क्लस्टर फार्मिंग के अलावा ऑर्गेनिक खेती की बात हुई है और जितने जगह से और ये अपने हर्ब्स की प्लांटेशन की बात हुई है, ये सारी चीज़ें जन भागी द्वारा ही संभव है। तो पंचायत लेवल्स पे अर्बन पॉपुलेशन में तो मैसेज है ही है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका मैसेज ज़्यादा दिया जाता है ताकि वो लोग इन चीज़ों को अडॉप्ट भी करें। और क्योंकि गांव के लोग वैसे तो पढ़े लिखे सारे ही होते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्हें फिर से वो विश्वास दिलाना कि जो हमारी ट्रेडिशनल खेती थी, जो हमारा आयुर्वेद था, वो आज के युग में पहले से भी ज़्यादा तर्कसंगत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद का मतलब ही है जीवन का विज्ञान, तो हम तो सरकार के सरकारी तंत्र के रूप में पहले ही इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार बहुत कार्य कर रही है।